परसों यानी हफ्ते को लाहौर में अमरीकी काउंसलेट की 2 जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को तलाशी के लिए रोका गया। पहला वाकया शेरपा पुल पर पेश आया, जबकि दूसरा एजुटन रोड पर शिमला पहाड़ी के करीब रूनुमा हुआ। दूसरे वाकये में गाड़ी में मौजूद अमरीकी सिफारतकारों ने न सिर्फ तलाशी देने से इनकार किया, बल्कि जबरदस्ती तलाशी लेने की सूरत में फायरिंग की धमकी भी दी। आधे घंटे बाद अमरीकियों को दी गई पुलिस स्क्वाड की गाड़ी भी पहुंची और उन्हें जाने की इजाजत मिली। ये चंद रोज में लाहौर में पेश आने वाला चौथा वाकया है। हम इस सारे इशू को देख रहे हैं। इन वाकयात की तफसील जानने के लिए हमने इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान रिचर्ड स्नेल साहब से रब्ता किया। उनका कहना था कि गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल की बात है। लाहौर और इस्लामाबाद में गाड़ियों की तादाद में इजाफा भी नहीं हुआ। जब गाड़ियों को रोका जाता है तो उनसे शनाख्त तलब की जाती है, तो वो गाड़ियों में मौजूद सुर्ख रंग की नंबर प्लेट्स दिखा देते हैं। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से सुर्ख नंबर प्लेट्स गाड़ियों के अंदर रखते हैं और इस हवाले से उनकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान से मंजूरी लिए बगैर सिफारतकार कोई असलहा नहीं रखते। वैसे भी वियना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों की गाड़ियों की तलाशी नहीं ली जाती। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर अमेरिका की किसी भी रियासत में पाकिस्तानी सिफारत खाने की गाड़ी की चेकिंग नहीं होती। इस सारी वजाहत के बावजूद यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि यकदम इन वाकयात में तेजी क्यों आ गई। अगर अमरीकी सफारत खाने की हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है तो मुकामी और मिलिट्री पुलिस इससे लाइल्म क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब। शमशाद साहब, इसमें कौन दुरुस्त है? क्या अमरीकी मौकफ सही है या जो पाकिस्तान कह रहा है वो दुरुस्त है? देखिए फहद, आपने अपनी बात से वजाहत कर दी है। मेरे ख्याल में सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। जो अमरीकी तर्जुमान ने कहा है उसमें सदाकत है, क्योंकि उनको जो बैनुल अक़वामी जो आलमी कवानीन है उनके तहत इम्यूनिटी हासिल है। उनकी गाड़ियों की तलाशी नहीं हो सकती, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मसला जो है, मुझे लगता है ये हमारी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की नाअहली की वजह से है, और या दाखिला वजारत दाखिला की जो है इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। सिचुएशन को मिसहैंडल किया जा रहा है, और उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं फहद के अगले रोज अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो उन्होंने जिस आलमी कानून का जिक्र किया वो जनीवा कन्वेंशन की जिक्र कर रहे थे। जनीवा कन्वेंशन का ताल्लुक सिफारतकारों से बिल्कुल नहीं होता। ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर और जंगी कैदियों के लिए होता है। यानी जिन लोगों को ये पता भी नहीं है कि आलमी कौन से कानून लागू होते हैं, तो वो जाहिर है सिचुएशंस को मिसहैंडल ही करेंगे। देखिए, मैं वजाहत ये करता हूं कि हर मुल्क के सफारतकारों को बाकायदा एक नंबर प्लेट असाइन की जाती है, और उनका ये फर्ज बनता है कि वो अपनी गाड़ियों पर वो नंबर प्लेट लगाएं। अगर हमारी हुकूमत की मर्जी से इन लोगों को ये इजाजत दी गई है कि वो अपनी असाइंड नंबर प्लेट्स गाड़ी के अंदर रखें और बाहर एक फर्जी प्लेट लगाएं, तो वो फर्जी प्लेट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, वो हुकूमत ही असाइन करेगी। हुकूमत के पास वो फर्जी प्लेट नंबर्स होने चाहिए। सिर्फ वो ये है कि आम पब्लिक को उन नंबरों का नहीं पता होना चाहिए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी की एजेंसीज के पास वो होने चाहिए। ये एक एक्सेप्शनल सूरत हाल है, क्योंकि दूसरे मुल्कों में ये सलामती के इतने मसाइल नहीं हैं। वहां पर इस तरह नहीं, तो ये सिर्फ हमारी एक्सेप्शनल सिक्योरिटी हैजर्ड की वजह से ये अरेंजमेंट हो सकता है हुकूमत ने किया हो। लेकिन हमारी जो एजेंसीज है, पुलिस हैं, जो लोग नाकों पे खड़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इनको जो नंबर प्लेट अलॉट की गई है वो जेन्युइन है या गलत। अच्छा, ये शमशाद साहब, आपका ये हुआ कि ये एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये दाएं बाजू को ये नहीं पता कि बायां बाजू क्या कर रहा है। टोटल। अच्छा, दूसरा इसमें जो है वो है हथियार का, वेपन्स के। क्या ये लोग वेपन्स रख सकते हैं अपनी गाड़ियों में? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते। मैं बताऊं कि वेपन्स का, देखिए, सिफारतकारों का जहां तक ताल्लुक है, हम लोगों को इजाजत होती है अपनी जरूरियात की जो चीजें होती हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से इंपोर्ट करने की। वेपन्स कभी भी नहीं, हम अपनी जाती हिफाजत के लिए भी नहीं मंगवा सकते। हत्ता कि जब आप के मुल्क का सदर मुमलिकत भी अगर किसी दौरे पर अमेरिका या दूसरे मुल्क जाता है, तो उसके जो सिक्योरिटी गार्ड्स पिस्तौल या आर्म्स लेके जाते हैं, उसका हमें पेशगी से इजाजत लेनी होती है। उन हथियारों की तफसील मुहैया की जाती है मुकामी हुकूमत को कि किस बोर का है, कितनी गोलियां होंगी, कौन से बोर की, सब चीजें इजाजत के साथ होती हैं। ये जो सिफारत खाने
हथियार लेकर फिर रहे हैं सफारत खाने के जो अहलकार, मैं नहीं समझता कि ये बैरूनी असली सफारतकार है। ये उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स मुकामी हायर किए हुए हैं, उनको हथियार पकड़ा दिए हैं और वो उनको ये तासुर दे दिया कि आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, जो कि नहीं है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी सिर्फ वो डिप्लोमेटिक स्टाफ को होती है जिसकी लिस्टें वजारत खारजा में हैं और वो सफारतकार बाकायदा डेजिग्नेटेड होते हैं। यानी हद तक के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो अमेरिका से आता है उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं होती है। बात तो मैं एक चीज और बताऊंगा जी, वक्त खत्म हो रहा है शमशाद साहब, मुख्तसर मैं ये कहूंगा ये सारे मसले, देखिए पहले तो हमें हुक्मरानियत का ही मसला रहता था, ये सारे मसले इस वजह से हो रहे हैं कि हमारे यहाँ हुक्मरानियत की होती है ना, वो कोई हम आजाद रियासत के तौर पर हमें कंडक्ट करना बिल्कुल आता ही नहीं। आजकल तो भूल गए हम, क्योंकि आजाद रियासत नहीं रहे, ना हमारे सिक्योरिटी एहलकार, ना हमारे हुक्मरान, ना हमारी हुकूमतें, उनको पता ही नहीं कि अपने कानून का निफाज किस तरीके से करना है। ये मसला है। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, हमसे बात कर रहे थे। और ये जो उनका बुनियादी नुक्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी नाअहली है, हमारे जो एजेंसीज हैं, हमारे जो वजारत दाखिला है, जो दीगर महकमे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी नालायकी है, उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी है। और सबसे बड़ी बात यह कि हुकूमत जो है वो वाज़ेह अल्फाज में आके ये कह नहीं रही कि उन्होंने किस चीज़ की इजाज़त दी है और किस चीज़ की नहीं दी। इसको क्लियर करें, नहीं तो आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और रोज़ाना के रोज़ाना जो है वो तमाशा खड़ा होता रहेगा। अब आखिरी बात, परसों एक हैरान कुन बल्कि एक हिला देने वाला वाकया हुआ। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक दिन में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर एक ही मामले पे 2 मुतज़ाद बयान जड़ दिए। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीरिस्तान में अब ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है, तो अब तो ऑपरेशन वहाँ ख़त्म हो चुका है, अब तो औरकज़ई की बात हो रही है। फिर वो कराची पहुंचे और इस हवाले से ये बोले, साउथ वजीरिस्तान का है, वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पे पाकिस्तान फौज ने उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कैप्चर कर चुके हैं और उस पे ये नहीं कि अभी मैं टाइम फ्रेम नहीं दे सकता कि कब तक साउथ वजीरिस्तान में मुकम्मल हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? वजीर आजम जैसे जिम्मेदार आदमी से इस किस्म की तवक्को नहीं की जा सकती। क्या जनाब अली थके हुए थे या फिर उन्हें असल सूरत हाल का इल्म नहीं है? पहले ही दुनिया ये पूछती है कि पाकिस्तान में फैसले कौन करता है। गिलानी साहब ये मुतज़ाद बयान देकर इन सवालों को मजीद शय न दें। आपसे मुलाकात होगी कल। फहाद हुसैन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।